हेलो प्यारे बच्चों। तो फिर कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे और अपने अपने माता पिता का ध्यान रख रहे होंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि हमने इसके पहले बहुत सारी चीज़ पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं बीज और अंकुरण के बारे में। ठीक है, चलिए भाई, हम सब लोग किसान हैं, हम सब लोग के घर खेती होता है, तो भाई बीज के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, तो पहला टॉपिक है मेरा बीज। बीज बोले तो सीड। सीड, अब बताओ सीड क्या होता है? सीड का काम बोले तो निर्माण कहाँ होता है, पहले बता दो। जो बीज होता है ना, बीज का जो निर्माण होता है, बीज का निर्माण कहाँ होता है? बीजांड में होता है। कहाँ होता है? बीज का निर्माण क्या होता है? बीजांड में होता है। कोई दिक्कत नहीं। जो बीज होता है ना, इसकी जो सुरक्षा है, बीज की सुरक्षा कौन करता है? फल करता है। कोई दिक्कत नहीं। फल के अंदर बीज होता है, तो बीज की सुरक्षा कौन करता है? फल करता है। बीज का मेन कार्य क्या होता है? मेन मुद्दा, बीज का मेन कार्य होता है नई प्रजाति बनाना। क्या करना? नई प्रजाति। तो बीज का हमने मोटा मोटा 3 काम समझ लिया। पहला, बीज का निर्माण कहाँ होता है? बीजांड में होता है। दूसरा, बीज की सुरक्षा कौन करता है? फल करता है। और तीसरा, बीज का कार्य क्या होता है? नई जैसी प्रजाति को बनाना ही क्या कहलाता है? बीज कहलाता है। उसका कार्य होता है बीज का। जैसे हमारे बाबा आए, फिर हमारे पापा आए, फिर हम आए, हमारे से भी कोई आएगा। उसी प्रकार पेड़ पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है। अब देखो, किसी का नहीं डाउट, अब समझिए यहाँ पे, मान लीजिए मेरा बीज है। बीज मेरा कहाँ रखा है? गोदाम में रखा है। कहाँ रखा है? गोदाम में। अब जब बीज में गोदाम में रखा है, तो उसको बचाने के लिए हम किस किरण का प्रयोग करते हैं? गामा किरण। किस किरण का? गामा किरण का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब समझते हैं कि जो बीज होता है ना, बीज के भाग कितने होते हैं। देखो, जो मेरा बीज होता है, बीज के टोटल 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2। एक भाग होता है बाह्य भाग, मतलब बाहरी भाग। एक होता है आंतरिक भाग। क्या होता है? आंतरिक भाग। बीज के टोटल कितने भाग होते हैं? 2। एक बाहरी और एक आंतरिक। जो बाहरी भाग होता है, बाहरी भाग को हम क्या बोलते हैं? टेस्टा। बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? टेस्टा। और आंतरिक भाग को क्या बोलते हैं? टिग्मा। बाहरी भाग को टेस्टा और आंतरिक भाग को क्या बोलते हैं? टिग्मा। जो बीज होता है ना, बीज के टोटल कितने भाग होते हैं? 2। एक होता है बाहरी भाग, और बाहरी भाग को क्या बोलते हैं हम लोग? टेस्टा। और आंतरिक भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? टिग्मा। क्या बोलते हैं? टिग्मा। मैं आपको कुछ लाख दिखाता हूँ। चलिए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। आप लोग देखो, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? चना। अब इस चने के ऊपर आपको एक खाल दिख रहा है ना, इस भूरे रंग का। इस भूरे रंग की खाल को हम क्या बोलते हैं? टेस्टा। क्या बोलते हैं? टेस्टा। तो जो पीला पीला दिख रहा है, देखिए, ये जो पीला पीला दिख रहा है ना, इस पीले को क्या बोलते हैं? टिग्मा। इसको क्या बोलते हैं? टेस्टा। और इसको क्या बोलते हैं? टिग्मा। तो चना में हमको पता चल जाता है कि जो ऊपरी परत होती है उसको क्या बोलते हैं? टेस्टा। और आंतरिक परत को क्या बोलते हैं? टिग्मा। अब समझिए आप, अगर आपने टेस्टा और टिग्मा, अगर आपने इन दोनों को पीस दिया इकट्ठे दरदरा के एकदम, तो टेस्टा प्लस सिग्मा जब आपस में पीस देंगे तो मेरा क्या बन जाता है? सितुआ। क्या बन जाता है? सितुआ। लेकिन अगर आप टेस्टा को नहीं, खाली टिग्मा को पीसेंगे, क्या करेंगे? खाली टिग्मा को अगर हम पीसेंगे, खाली टिग्मा, टेस्टा को बाहर निकाल देंगे, जब खाली टिग्मा को पीसेंगे तो मेरा क्या बनता है? बेसन। क्या बनता है? बेसन। तो समझ लीजिए, अगर आप टेस्टा प्लस टिग्मा दोनों पीसेंगे तो क्या बनेगा? सेतुआ। लेकिन अगर आप खाली टिग्मा पीसेंगे, बोले तो इस वाले को पीसेंगे, तो क्या बनेगा? बेसन। लेकिन अगर आपने छिलका धार वाले को पीस दिया, बोले तो टेस्टा प्लस टिग्मा पीस दिया, तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा भाई? सितुआ। क्या बन जाएगा? सितुआ। अब देखो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम समझते हैं कि जो बीज होता है ना, तो बीज के अंदर एक प्रकार का छिद्र रहता है। क्या रहता है? छिद्र। जैसे आपको मैं अगर दिखाना चाहूँ, तो अगर आप यहाँ कैमरा में देखना चाहें, तो यहाँ पे एक क्या लिखा है? छिद्र। छिद्र दिख रहा है? नहीं दिख रहा? इस छिद्र को बोलते हैं हम लोग माइक्रोपाइल।
क्या बोलते हैं? माइक्रोफाइल। जो चने में जो छिद्र होता है उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोफाइल। किसको बोलते हैं? छिद्र को। जो छिद्र होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? माइक्रोफाइल। जो छिद्र होता है उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोफाइल। अब देखो माइक्रोफाइल क्या होता है? जिस भी बीज का माइक्रोफाइल बड़ा होगा, क्या होगा? जिस भी बीज का माइक्रोफाइल बड़ा होगा दूसरा जल्दी फूल जाएगा। जैसे छोला वाला चना होता है, बड़ी जल्दी फूल जाता है। चना होता है जल्दी फूल जाता है। लेकिन जिसका ये माइक्रोफाइल छोटा होगा उसको फूलने में कम समय लगता है, उसको मतलब ज़्यादा समय लगेगा। जैसे मटर, मटर में माइक्रोफाइल होता है, बहुत छोट छोट होता है, इसलिए उसको फूलने में ज़्यादा समय लगता है। लेकिन ये छोला ससुरा डारो एन्ना बिसार वरन्ना हो जाता है। होता नहीं होता? होता है। तो जो बीज का नाम, जो बीज में जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? माइक्रोफाइल। अब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेपर में सवाल क्या पूछता कि मान लीजिए कोई बीज है, जब हम बीज को मिट्टी में बोते हैं तो उस समय उसको किस चीज की ज्यादा जरूरत होती है? मतलब जब मान लो दुकान पर से गए, भैया मटर है तो बीज दे दो, तुमने मटर का बीज ले लिया। और जब उसको बोते समय, मतलब जब बीज को हम बोते समय, हाँ ये नीचे जगह है, बीज को बोते समय सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? बताओ। फास्फोरस की। तो बीज को बोते समय सबसे ज्यादा किसकी जरूरत होती है? फास्फोरस की। इसीलिए ससुरा जो हम दुकानिया से बीज खरीद के लाते हैं ना, उसमें क्या लगा रहता है? फास्फोरस लगा रहता है। क्या लगा रहता है? फास्फोरस। ठीक है, बोते समय फास्फोरस। लेकिन अनाज में जब अनाज बन जाएगा, अनाज के समय उसको क्या चाहिए? नाइट्रोजन। क्या चाहिए? नाइट्रोजन। पेपर पूछता है कि बीज को बोते समय सबसे ज्यादा किसकी जरूरत पड़ती है? फास्फोरस की। और अनाज को मतलब जो तैयार हो जाता है बीज, तो उसको क्या जरूरत पड़ती है? तो उसमें जरूरत पड़ती है नाइट्रोजन की। ठीक है, तो यहाँ मेरा हो गया अंकुरण, बीज हो गया खत्म। अब इसके बाद पढ़ने वाले अंकुरण के बारे में, जिसको मारना स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। तो फिर अब हम समझते हैं अंकुरण के बारे में कि अंकुरण क्या होता है। देखो अंकुरण होता है बीज की निष्क्रिय अवस्था को सक्रिय अवस्था में लाना ही क्या कहलाता है? अंकुरण कहलाता है। खत्म। तो अंकुरण क्या होता है? अंकुरण का मेन काम होता है बीज को सक्रिय करना। तो अंकुरण का मेन काम क्या होता है? बीज को सक्रिय करना। तो जर्मिनेशन बोले तो अंकुरण, अंकुरण का मेन काम होता है बीज को सक्रिय करना। ज़्यादा कोई दिक्कत है ना? चलो अब देखते हैं कि अंकुरण के लिए हमको क्या क्या चाहिए। अंकुरण के लिए देखो, पहली बात, अंकुरण के लिए देखो, अंकुरण के लिए पहले हमको क्या चाहिए? आखिर मान लो चना को पहले हम कहाँ भिगोएंगे? जल में भिगोएंगे, एक रात पूरा पानी में भिगो देंगे। फिर हमको जल के बाद दूसरा क्या काम चाहिए उसके लिए? फिर हमको उस चने को किस में रखना पड़ेगा? नमी में। नमी बोले तो आर्द्रता। किसमें? आर्द्रता। तो पहले हमें जो चना होगा, अगर जैसे निकलते हैं चना में से सफेद सफेद निकल जाता है, अगर उसको निकालना तो पहले क्या करेंगे? पहले उसको जल में रखेंगे रात भर, फिर उसको नमी देंगे, बिहान पर आर्द्रता में रखेंगे। ठीक है। तीसरा, उसको फिर हम क्या, उसको क्या चाहिए अंकुरण होने के लिए? वायु चाहिए। चौथा, उसको अंकुरण के लिए क्या चाहिए? तापमान चाहिए। क्या चाहिए? तापमान। तो किसी भी बीज को अंकुरण करने के लिए यही चार कारक चाहिए। पहला, उसको जल चाहिए। दूसरा, उसको नमी बोले तो आर्द्रता चाहिए। तीसरा, उसको वायु चाहिए। चौथा, उसको तापमान चाहिए। कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए मैंने चना है, चना को रात भर भिगो दिया, फिर उसको छाना, सवेरे कपड़ा में बांध के रख दिया, नमी हल्का नमी करके। तो उसको क्या चाहिए? वायु चाहिए। इन आए के चना भिगा के निकालनी है, उसको डिब्बा में बंद कर दे, हाँ, उसके एकदम फ्रीज में जैसा नहीं होगा। तो उसको वायु चाहिए, जो कपड़ा, उसके लिए चना को हम कपड़ा में बांध के रखते हैं, ठीक है, ताकि उसमें वायु जाए। फिर क्या चाहिए? तापमान, नियत तापमान। इन आए की चना के लिए ना पूरा फ्रिज में डाल दिए, चना को ले जाए घामे में रख दिए, तो अंकुरण नहीं होगा। मतलब निश्चित तापमान चाहिए। तो किसी भी बीज को अंकुरण के लिए चार चीज चाहिए होता है। लेकिन क्या क्या चीज नहीं चाहिए? ऐसा हमको चाहिए, लेकिन कोई पूछ लिया कि बताओ क्या क्या नहीं चाहिए? क्या नहीं चाहिए? तो इसमें किसी पता है कि क्या नहीं चाहिए? अच्छा हम लोग किसान हैं, पता है ना। चलो
पहली बात कि अगर आपको बीज को अंकुरण करना है ना, तो आपको किसी भी प्रकार की मृदा, बोले तो मिट्टी की जरूरत नहीं है। आप अगर चाहो तो अंकुरण एक कटोरा में कर सकते हो, आप अगर चाहो अंकुरण एक थाली में कर सकते हो, आप अगर चाहो अंकुरण किसी भी चीज में कर सकते हो। ये कोई माने नहीं है कि मिट्टी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, अंकुरण के लिए किसी भी पोषण पोषण बोले तो खाद की जरूरत नहीं पड़ती। आपको कुछ भी अगर अंकुरण करना है बिना खादिक हो जाएगा। तीसरी बात, किसी भी बीज को अंकुरण करने के लिए प्रकाश की जो आवश्यकता होती है वो नहीं होती। तो किसी भी बीज को अंकुरण करने के लिए सूर्य का प्रकाश नहीं चाहिए। अगर आपके पास ये चीज नहीं रहे तब वो आप उसको बना सकते हो, लेकिन मेन चीज 4 होता है, 4 चीज उसको चाहिए। तो फिर जिसका स्क्रीन मारना स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। तो फिर यहाँ पे मेरा हो गया अंकुरण और बीज खत्म। कल की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पादप हार्मोन के बारे में। तो फिर अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।